गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ा था कि अगर हम A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। अगर हम कोई भी टर्म लें उससे उसकी जो प्रीवियस टर्म होगी उसको माइनस करें, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, अगर ये डिफरेंस सेम है, इनका जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो हम इस सीक्वेंस को एपी में कहते हैं। A1 A2 A3 एंड सो ऑन जो सीक्वेंस होती है उसको हम एपी में कहते हैं। और ये जो डी है, इस डी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जो A1 कहें या इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस ए को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और हमने कहा था कि जनरल जो एपी है वो क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एपी कहलाती है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला किया था tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो nth टर्म के लिए क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 10th टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो t10 इजिकल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कई बार क्वेश्चंस में हमें गिवन होता है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी गिवन हो, सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी गिवन हो, या सम ऑफ 5 नंबर्स इन एपी गिवन हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम चाहें तो एपी में जो टर्म्स होंगी वो इस सेंस में भी सपोज कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अदरवाइज थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर पाए तो उसके लिए आप देख रहे हो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर हमने एपी में टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है तो या तो हम जो पहले हम कर रहे थे ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d एंड सो ऑन। लेकिन यहां आप देख रहे हो हम यहाँ कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी में वेन एवर 3 नंबर्स आर गिवन टू बी इन एपी। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स इन एपी गिवन है या हम 3 नंबर्स इन एपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें वो जो नंबर हम लेंगे वो हम लेंगे, सपोज करेंगे कि जो नंबर होंगे वो होंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जो 3 नंबर्स इन एपी होंगे वो हम क्या सपोज करेंगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये नंबर सपोज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने होंगे उसमें हमें 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, एक तो a और एक d। जैसे यहां भी आप देख रहे हो a प्लस डी, ए प्लस 2d सपोज कर रहे हो मान लो, तो यहाँ पे भी आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जो गिवन कंडीशंस होंगी क्वेश्चन में उनसे हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो यहाँ पुट कर देंगे, या अगर हमने नंबर्स ही सपोज किए होंगे तो वो यहाँ पुट कर देंगे तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे 3 नंबर्स इन एपी। लेकिन ध्यान दें हम क्यों कह रहे हैं ये कि ए माइनस डी, ए प्लस डी, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे पास जब सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो उसमें हमारे पास सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन होता है एपी में। मान लो 15 किसी क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी आर 15। तो अगर मान लो मैंने ये नंबर सपोज किए हैं a माइनस डी, ए प्लस डी, तो आप देख रहे हो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा और 3a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा मेरे पास, और इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब जो मुझे 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a और d की, हमारे पास डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा काम रह जाएगा केवल d की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमारा जो काम रह जाएगा वो रह जाएगा केवल d की वैल्यू फाइंड आउट करना। और उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन गिवन होगी और उस सेकंड कंडीशन की हेल्प से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और वो a और d की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 3 नंबर्स इन एपी। लेकिन देखिए अगर मैं ये नंबर सपोज करता a प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसमें क्या कहता सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, तो इसका मतलब जब मैं इन तीनों को ऐड करता तो a प्लस a यानी 3a हो जाता, प्लस d प्लस 2d 3d हो जाता, इज इक्वल टू 15, यानी a प्लस d की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाती? 5। a प्लस डी आप देखो सेकंड नंबर पे है यहाँ a प्लस डी, यहाँ सेकंड नंबर पे मेरे पास a है। इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड टर्म होती है एपी की, जो 3 नंबर्स होते हैं उनमें जो सेकंड वाला नंबर है वो मेरे पास आ जाता। लेकिन क्या होता है, एक तो ये आ गई a और d की फॉर्म में इक्वेशन, एक साथ में जो दूसरी कंडीशन गिवन होती उसमें भी a और d की फॉर्म में इक्वेशन आती और हमें उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। लेकिन पहले वाली जो टाइप है इसमें a की वैल्यू आ गई हमारे पास
सेकंड कंडीशन में हम डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। टाइम सेव भी होगा और इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि अगर 3 नंबर्स हैं एपी में अगर 3 नंबर्स हैं तो वो हम सपोज करते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी, ताकि हम थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर पाए। और एक और चीज ध्यान दें, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, इसमें नहीं है, सेकंड पार्ट में है। यहां आप देख रहे हो ना, तो इसमें मेरा जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस वो डी होता है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे या इसमें से इसको माइनस करोगे डी होगा। क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। आगे क्या है, 4 नंबर्स आर गिवन टू बी इन एपी। अगर 4 नंबर्स हैं तो मैं चाहता तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d ये भी सपोज कर सकता था, लेकिन हमें ध्यान रखना है हम क्या यूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 4 नंबर्स इन एपी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d यूज करेंगे, क्योंकि इनके यूज करने से क्या होगा, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, जब सम ऑफ 4 नंबर्स गिवन होगा। यानी सम ऑफ 4 नंबर अगर 24 गिवन है तो इनका सम इज इक्वल टू 24, यानी इनको ऐड करोगे तो केवल क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन 3 नंबर वाला ही है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d होती है। लेकिन अगर 4 नंबर्स वाला क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ 4 नंबर्स गिवन होंगे और अगर आप ये 4 नंबर सपोज करते हो तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2d होता है, क्योंकि माइनस आप इनमें से करके देखेंगे तो वो 2d आएगा। तो 4 नंबर्स इन एपी में अगर आप ये नंबर कंसीडर करते हो तो कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा। यहां अगर ये करते हो तो d ही रहता। अगर 5 नंबर्स हैं एपी में, 5 नंबर्स, तो वो क्या होंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये नंबर आप सपोज करेंगे 5 नंबर्स इन एपी, क्योंकि इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास 5 भी आ जाएगा। इजिकल टू अगर मान लो 25 गिवन है तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको नोट करें आप। नेक्स्ट रिमार्क्स है हमारे पास, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए कांस्टेंट नंबर। मतलब कोई एक एपी है मेरे पास, सपोज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये एक एपी है। अगर मैं इस एपी की ईच टर्म को के से इंक्रीज कर दूं, के से इंक्रीज करूं, क्या होगा, ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2d प्लस के एंड सो ऑन। तो अगर ये एपी में है तो ये भी एपी में होगी। यानी अगर कोई सीक्वेंस मेरे पास एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी ईच टर्म में मैं कुछ ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं सेम वैल्यू, या के नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, के नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड कर दें। के अगर मल्टीप्लाई के केस में के की वैल्यू जीरो भी ले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ईच टर्म जीरो हो जाएगी। लेकिन डिवाइड के केस में हमें कहना पड़ता है कि अगर के से मैं डिवाइड करता हूं तो वो नॉन जीरो नंबर हो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगी वो भी एपी में होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एपी में गिवन है तो उसकी ईच टर्म में मैं सेम नंबर ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगी वो एपी में होगी। जैसे ये देख रहे हो, ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस इसका आप देख रहे हो डी है। अब आप देखो, अगर मैं इसमें से और इसमें से इसको माइनस करूंगा, ए प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा मेरे पास और ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा। ईच टर्म का जो डिफरेंस रहेगा वो डी रहेगा। यानी अगर मैं के ऐड कर रहा हूं तो ये भी एपी में है। अगर मैं सेकंड पार्ट अगर कहना चाहूं, अगर मैं इनमें से ईच टर्म में से के को माइनस कर रहा हूं, यानी ईच टर्म में से सेम नंबर अगर माइनस कर दिया तो भी आप देखेंगे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस ये जो फॉर्म होगी हमारी, ये भी एपी में होगी। उसमें क्या होगा, बस जब इनमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, फिर वही सेम कैंसिल हो जाएंगे। सेम इसमें से आप इसको अगर माइनस करके देखेंगे तो ये भी
डी आएगा डिफरेंस। मतलब पहले जो सीक्वेंस है एपी में है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ईच टर्म में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होगी और कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास क्या रहेगा, डी रहेगा। लेकिन अगर मैं ईच टर्म को के से मल्टीप्लाई करता हूं, ईच टर्म को के से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ए के ए प्लस डी इंटू के, ए प्लस 2d इंटू के एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि ये भी एपी में होगी, लेकिन देखिए क्या होगा, जब a प्लस डी इंटू के में से मैं ए के को माइनस करूंगा तो क्या होगा, a इंटू के और a इंटू के माइनस हो जाएगा। यहां से मेरे पास क्या बच जाएगा, डी के कहो या के डी कहो। इसी वे में अगर मैं a प्लस 2d इंटू के में से a प्लस डी इंटू के अगर माइनस करूंगा, इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा तो a इंटू के a इंटू के कैंसिल हो जाएगा, ये 2dk होगा, ये माइनस डी होगा, 2dk में से डी माइनस होगा तो डी हो जाएगा। मतलब अगेन जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी में होगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगी। लेकिन ध्यान रहे जब हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाली सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस था, पहले डी था, लेकिन अगर ईच टर्म को मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहेगी। लेकिन उस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस पहले वाले जो प्रीवियस एपी का जो कॉमन डिफरेंस था वो उससे के टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास। सेम वे में ये मैंने मल्टीप्लाई की बात की। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहता कि ईच टर्म को हम एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी मेरे पास क्या हो जाती है रिजल्टिंग सीक्वेंस, ए अपॉन के, ए प्लस डी अपॉन के, ए प्लस 2d अपॉन के एंड सो ऑन। तो अब ये मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये एपी में है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, ए प्लस डी अपॉन के माइनस ए अपॉन के। आप देखते हो इसमें के एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस डी माइनस ए यानी डी अपॉन के। अगर अब हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, ए प्लस 2d अपॉन के माइनस ए प्लस डी अपॉन के, वही के एलसीएम लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए से ए कैंसिल, 2d माइनस डी, डी अपॉन के। यानी अगर हम कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस अगर लेते हैं प्रीवियस टर्म से टर्म का, तो ये जो डिफरेंस आएगा डी अपॉन के, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी अगर ईच टर्म को हम के नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ इसमें हम क्या वर्ड मेंशन करते हैं, के जो है वो नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म को, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किसमें होगी, एपी में होगी। और पहले वाली एपी का अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी अपॉन के होगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी अपॉन के होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी बी माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म सी माइनस बी, और बी और बी माइनस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू माइनस ए है, लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a प्लस सी, यानी b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। तो b को हम अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड c भी कह सकते हैं, यानी b इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड टॉपिक भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आप एवरेज पढ़ते हो, सिंपल ये समझो, जब टू नंबर्स की एवरेज पढ़ते हो तो a प्लस सी अपॉन 2 कहते हो, एवरेज कह लिया, अर्थमेटिक मीन कह लिया आप इसमें। लेकिन आगे हम डिफरेंट भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी जो 3 नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में जो ये नंबर होता है b, इसको हम अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c कह सकते हैं।
आगे और भी कहेंगे हम ए बी सी डी, अगर ये एपी में है आर इन एपी, तो बी और सी को हम टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड डी कह देंगे। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास यही है कि अगर 3 नंबर्स एपी में है तो ये जो बी है, इस बी को हम क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, द सम ऑफ 3 numbers is 24 and their product is 440. Find the numbers. Find the numbers. Numbers हमने फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे। वही हमारे पास गिवन है, सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन है। तो लेट 3 नंबर्स इन एपी आर। वैसे तो हम ए प्लस डी, ए प्लस टू डी भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, 3 नंबर्स इन एपी आर, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये है। अब मैं अगर ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और ए और डी की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन है 24, सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 24, दैट इज, आप क्या पाओगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। और यहां से आप देख रहे हो d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 24, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 24/3, और 24/3 का मतलब a की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 8, d की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। उनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है, प्रोडक्ट 440 है, इसका मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 440। तो यहां से आप देख रहे हो, ये a माइनस डी है, ये a प्लस डी है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 440। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 8, तो ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू ए स्क्वायर, a की वैल्यू 8 स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। 8 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 440 को 8 से डिवाइड करोगे तो 55। ये माइनस डी स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा, 55 इस साइड आएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55, और 64 माइनस 55 का मतलब 9। डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, और डी स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, तो आपको पता है डी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 8, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, यानी डी की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है, माइनस 3 भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 3, अगर d की वैल्यू 3 है तो 3 नंबर्स इन एपी आर क्या होंगे, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3 यहां पुट कर देंगे, यानी 8 माइनस 3, 8 प्लस 3, दैट इज 8 माइनस 3 5, 8 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम कह रहे हैं d इज इक्वल टू 3। और अगर अब मैं कहता हूं व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी, प्लस 3 भी माइनस 3 भी, व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3, तो नंबर्स आर क्या होंगे, 3 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 8 माइनस माइनस 3, 8 प्लस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3, 11, 8 और 5, तो ये नंबर्स हो जाएंगे। तो जो आंसर आएगा उसको हम 5, 8, 11 भी कह सकते हैं एपी में नंबर, 11, 8, 5 भी कह सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं।